R15 और पल्सर RS जो कि दोनों एक ही क्राइटेरिया पे आती हैं, तो उसमें कंपैरिजन के लिए आप लोग वीडियो देखोगे मुझे लगता है। और अगर आप लोग जानना चाह रहे हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, और फिर से स्वागत है मैंग नोटियल ब्लॉग्स के अंदर। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मेरा पल्सर RS में कितना महीना हो गए, 6 महीने 7 महीने 7 महीने मान लेते हैं, जनवरी में ली थी ना। 7 महीने कैसे रहे भाई, 7 महीने का मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ एक तरह से, और इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या फ़ीचर्स हैं इसमें अलग, और बाकी सारी चीज़ें, और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि क्या रहा कैसा रहा। और अगर आप लोग कोई लेने की सोच रहे हो या किसी से सेकेंड हैंड लेने की सोच रहे हो या किसी भी तरह से मतलब आप सोच रहे हो पल्सर RS की तरफ जाने की, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या ये फ़ायदे हैं ये घाटे हैं। क्योंकि शोरूम वाले तो आपको नहीं बताने वाले भाई ये चीज़ें। तो चलो आपको बताते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ये गाड़ी है बहुत बल्कि भाई। ये लंबी हाइट वालों पे ज़्यादा सूट करती है, शॉर्ट हाइट वालों पे ज़्यादा सूट नहीं करेगी। और फिर उसके साथ साथ ये हैवी भी है, और इसमें थोड़ी हाइट लंबी चाहिए क्योंकि जब मेरी हाइट है अभी 5'11", तो इसमें ही मेरा पाँव मतलब अगर एक तरफ हल्का सा गड्ढा होगा ना तो ये डिसबैलेंस हो जाती है। तो बहुत हैवी है, तो सोच समझ के लेनी है। और अगर एक बार नीचे गिर गई ना तो जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे लगेगी भाई, वो टूटेगा वाला हिस्सा। ये नहीं हो सकता कि गिर गई और बच गई, बचने का कोई चांस नहीं है। ना इसमें कोई गार्ड है, ना कोई एसेसरीज है इसमें पहले से दी हुई। आप लोग चाहो लगा सकते हो, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आ जाओ आप लोग को और चीज़ें दिखाता हूँ। लुक वाइज बहुत प्यारी गाड़ी है, अलग ही लेवल की बना रखी है। लगता नहीं है कि भाई इंडिया में बनी हुई गाड़ी है, इंडिया की कंपनी की गाड़ी है। लेकिन अब ड्रॉबैक्स क्या क्या है भाई इसके। पहली चीज़, इसमें भाई इस वाले फ्रेम से सारी आती है वाइब्रेशन। ठीक है, कंपनी वाले बोलेंगे नहीं आती है, कितना भी पूछोगे वो कहेंगे वाइब्रेशन नहीं आती है। लेकिन जब उनके सर्विस सेंटर में जाओगे ना वो कहेंगे वाइब्रेशन आती है इससे। पहला तो यहाँ कहीं से भी आप लोग कहीं से भी वाइब्रेशन आ सकती है। और गाड़ी में जो फिटिंग है ना पूरी तरह से है नहीं, ये पहले से ही है इसमें। ये देखो यहाँ पे गैपिंग है, यहाँ पे पूरा चिपका हुआ है। और भाई मेन बात है बॉडी की ना, पास लेके आना कैमरा जरा सा, मैं आप लोग को बॉडी दिखाता हूँ कि बॉडी किस तरह से फेड हो जाती है। ये देखो इसके कलर्स ना पहले पूरी डार्क ब्लैक थी, अब ये ग्रेइश टाइप का होने लग गया, इसका कलर उड़ चुका है भाई। इसमें पॉलिश मार के ही शाइन आती है। और साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे वाइट वाइट ये धब्बे जैसे दिख रहे हैं, ये धब्बे, ठीक है, यहाँ पे ये धब्बे पड़ने लग जाते हैं इसके ऊपर। तो इसकी बॉडी इतनी खास नहीं है, मतलब अगर आप लोग पॉलिश छूटेगी ना तो पॉलिश के पूरे धब्बे रह जाते हैं बॉडी के ऊपर ही। और इसका जो चेन सॉकेट है ना, पीछे का चेन सॉकेट, तो वो मतलब कि ये समझ लो पहले महीने से ही वो आवाज़ करने लग जाएगा। पहले महीने तो ठीक चलती है, पहले महीने के बाद से वो खट हर राउंड पे कट करेगा। और उसको आप कंपनी में ले जा लो, कहीं ले जा लो, वो कहेंगे इसमें प्रॉब्लम है। पहले से ही पता सबको है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन कोई बताता नहीं है भाई। उस टाइम पे लेते टाइम नहीं बताएंगे, बाद में कहेंगे सर्विस वाले अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है ही, अरे इसमें तो ये पहले से ही है कि इस तरफ गैप है, इस तरफ है चिपका हुआ, इस तरह यहाँ से इसमें वाइब्रेशन आती है। मैंने कितनी बार बोल दिया। तो वो क्या करते हैं, डबल साइड टेप लेते हैं, चिपका देते हैं। भाई नहीं होता उससे कुछ भी, डबल साइड टेप से मेरे को नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है। तो कंपनी को सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज़ का। बाकी इसके जो फ़ायदे हैं ये सारे थे, इसके ड्रॉबैक्स अब मैं आप लोग को बताऊंगा इसके फ़ायदे। और भाई फ़ायदे इसके बहुत अल्टीमेट है। फ़ायदे इन द सेंस कि मतलब इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरह से ये चलती है भाई रोड में। ये भाई मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, और हमारे से लगते हुए हैं पहाड़, तो भाई ये पहाड़ में भी ऐसी चलती है। कोई कह नहीं सकता भाई कि 100 ये 200 सीसी है, लेकिन ये 200 सीसी ऐसी वाइब नहीं देती भाई, बहुत तगड़ी चलती है, पूरी चिपक के चलती है। और स्पीड बहुत तेज़ पकड़ती है, स्पीड के मामले में इसकी कोई तोड़ नहीं है भाई। R15 कहते हैं, वो भी मेरे को नहीं लगता R15 भी इसके आगे है कहीं स्पीड में, तो क्योंकि बाकी चीज़ें सब मस्त बनी हुई हैं भाई। इसमें फीचर्स अच्छे हैं, लाइट्स अच्छी हैं, बस एक एनालॉग मीटर है, अभी नए वाले में शायद डिजिटल आ चुका है। अब बताता हूँ मैं आप लोग को इसके प्राइस के बारे में, ठीक है, और इसका इंजन हीट करता है नहीं करता, इंजन की क्या पावर है भाई। ये आपको मिलती है 6 गियर के साथ। और इसकी एक खासियत है कि ये बहुत महंगी है, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है भाई। ये आप लोग को पड़ती है लगभग 2,25,000 रुपये की ऑन रोड। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, GST VST RC जो भी चीज़ें रहती हैं इन लोगों की, सब कुछ डली रहती है उसी में। अगर आप R15 को लेने जाओगे तो वो समथिंग पड़ती है 2,35 2,40, वो भी इतना ही लग जाती है सब मिला जुला के। बाकी मैंने इसमें कोई एसेसरीज तो लगवाई नहीं है, होती तो हैं गार्ड वार्ड, उनके पास तो नहीं पड़े रहते, बाहर से लग जाते हैं। लेकिन मैंने इसको अभी नीट ऐसे ही रखा हुआ है,
1 साल तक शायद मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा इसमें, 1 साल के बाद देखा जाएगा कुछ लगाना होगा तो। और बाकी चीज़ें बहुत प्यारी हैं भाई। मेन अगर आप लोग, मुझे पता है क्यों वीडियो देखोगे, अगर आप चाहोगे कि R15 और पल्सर RS जो कि दोनों एक ही क्राइटेरिया पे आती हैं, तो उसमें कंपैरिजन के लिए आप लोग वीडियो देखोगे मुझे लगता है। और अगर आप लोग जानना चाह रहे हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मुझे लगता है अगर R15 लोगे ना तो ले तो कुछ भी सकते हो दोनों में से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर R15 लोगे तो क्या होगा, क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। R15 में वाइब्रेशन नहीं आएगी क्योंकि भाई वो जापान की कंपनी है, वो बहुत काम करते हैं इन चीज़ों पर अपना, और बहुत स्मूथ चलती है, वो भी बहुत प्यारी गाड़ी है। लेकिन उसमें जब आप लोग पकड़ोगे ना और आगे को लाएंगे तो ये शोल्डर जो है वो थक जाता है भाई, पूरा थक जाता है। मैंने चलाई है, बहुत थकता है, और शुरू में जिसको आदत नहीं होती दर्द करता है बहुत ज़्यादा, उसकी कटिंग में प्रॉब्लम आती है थोड़ी ज़्यादा। लेकिन ये वाली गाड़ी में मैंने ये क्यों ली थी, क्योंकि इसमें भाई आप सीधे एकदम फ्रंट होके बैठते हो। R15 में थोड़ा ऐसे होके बैठते हो, नीचे ऐसे पकड़ के, इतना हैंडल नीचे है उसका। मैंने चलाई तो इतना मुझे अजीब लगा, तो ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगती है और ऑकवर्ड भी नहीं है, नॉर्मल है भाई, चेस्ट अप करके चला सकते हो आराम से। लेकिन R15 को आप हमेशा ऐसे ही चलाओगे, स्पोर्ट्स बाइक टाइप का लुक देती है, थोड़ा सा वो ज़्यादा ही लुक वाइज। तो ये भी स्पोर्ट्स बाइक है लेकिन उतना ज़्यादा लुक देती नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ली थी। लेकिन इसमें वाइब्रेशन है भाई, उसमें वाइब्रेशन नहीं है। तो वाइब्रेशन अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना तो उसी को जाना भाई, क्योंकि इसमें कितना ही पैसा लगा लो, लास्ट में वाइब्रेशन आती है, मज़ा नहीं आता भाई फिर गाड़ी चलाने में ना। तो अगर वैसे लेनी है तो R15 के पर ही जाना मेरे मानने पे। अगर हाँ वो थोड़ा सा अजीब लगेगा वो वाला लुक, उसके वजह से मैंने नहीं ली थी। अब मैं सोचता हूँ कि वो ले लेनी चाहिए थी, लेकिन वो लुक तो आपकी मर्जी है कि आप क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो। लेकिन ये 2 ड्रॉबैक है भाई, इसका घाटा क्या है और उसका घाटा क्या है, तो आप लोग के ऊपर है, जो आपको लेना वो ले सकते हो। अब मैं आप लोग को कह रहा हूँ ना कि वाइब्रेशन आती है भाई, मैं कंपनी में लेके गया हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं करा, उन्होंने करा, उनकी तरफ से उन्होंने जितना हो सकता था करा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले ऐसे देखो, इसमें देखो इन्होंने डबल साइड टेप डाला है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं डाला है, ये पूरी इस बॉडी के अंदर डाला हुआ है, यहाँ से यहाँ पूरे उसमें हर जगह डाला हुआ है डबल साइड टेप। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसी आवाज़ आती है इससे। थोड़ा पास लेके आना, यहाँ से देखना, इसमें 2 ही समस्याएं हैं। पहली, इसमें वाइब्रेशन आती है, वो कहीं से भी आ सकती है, किसी की गाड़ी में आगे से आ सकती है, किसी की गाड़ी में पीछे नंबर प्लेट से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है चेन सॉकेट की। चेन सॉकेट की प्रॉब्लम इतनी मेजर नहीं है, लेकिन ये वाली बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई पूरा लुक बिगड़ जाता है भाई। जब चलाओगे ना, कोई भी चलाएगा आपकी गाड़ी तो कहेगा भाई आवाज़ कर रही, तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसके साथ 2 प्रॉब्लम्स है, बाकी मेरे को R15 की ज़्यादा प्रॉब्लम तो पता नहीं है क्योंकि मैंने चलाई नहीं, लेकिन उसमें वाइब्रेशन नहीं आती है इतना मुझे पता है भाई। ये हैं इसके कुछ सिनेमैटिक व्यूज़, इसके मजे लो। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और अगर आप लोग को कुछ भी इस बाइक के बारे में जानना है, कुछ भी चीज़ें पूछनी है, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। और मेरे इंस्टा भी डली हुई है, लेकिन कमेंट भी करोगे तो चल जाएगा, तो मैं कमेंट में ही आप लोग को बता दूंगा। कुछ भी मान लेते हैं आप लोगों को पता करना है कि ये हजार्ड कहाँ से लगवाई है मैंने, ये भी बता सकता हूँ। तो कुछ भी चीज़ें जो इस बाइक से रिलेटेड है वो मुझसे पूछ लेना। बाकी बाइकों का मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने चलाई नहीं है, जो चीज़ आपके पास हो उसी का बताना ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस बाइक का मैं आप लोग को आराम से सब कुछ बता सकता हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे नहीं है इसमें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।